हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर कर रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट इसका कवर किया था। हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस, इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पर जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ कितना कितना है। ठीक है, अब टुडे वी विल रीड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इन मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कहाँ कहाँ किस राज्य में, किस स्टेट में कितना मिनरल्स मिलता है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इन आयरन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में वितरण सबसे पहले पढ़ेंगे आयरन के बारे में। इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन और भारत में लौह अयस्क के बहुत बड़े या उच्च किस्म के लौह अयस्क के भंडार हैं। द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड। खनिज मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इन राज्यों में पाया जाता है। अब है बॉक्साइट। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये कुछ स्टेट हैं जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं बॉक्साइट के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉक्साइट निकाला जाता है। ठीक है, जो बॉक्साइट का बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है माइका यानी कि अभ्रक। माइका डिपॉजिट्स मेनली अक्योर इन झारखंड। अभ्रक के भंडार मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं झारखंड से, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान से। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। नेक्स्ट है कॉपर। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। कॉपर यानी कि तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट मैंगनीज। इंडियाज़ मैंगनीज डिपॉजिट्स लाई इन महाराष्ट्र। भारत का जो मैंगनीज के भंडार हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इन एरियाज़ में, इन स्टेट्स में मैंगनीज के भंडार हैं। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। भारत में मुख्य चूना उत्पादक राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है गोल्ड। कोलार इन कर्नाटका हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। These mines are among the deepest in the world, which make mining of this ore is a very expensive process. So कोलार इन कर्नाटका, कर्नाटक में एक कोलार जगह है, हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड के भंडार हैं वो कर्नाटक की कोलार खानों में हैं। These mines are among the deepest in the world. ये विश्व की सबसे गहरी खनन है, ये विश्व की सबसे गहरी खाने हैं। विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस और अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, जो इस अयस्क को की खनन कार्य को और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देती है। ठीक है, इस जो खनन की जो प्रोसेस होती है उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देती है। नेक्स्ट है साल्ट। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स। नमक जो है समुद्र से, झीलों से और चट्टानों से प्राप्त होता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ साल्ट। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स यानी खनिजों का उपयोग बहुत सारे उद्योगों में होता है। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जैम्स आर यूजुअली हार्ड। खनिज जिनका प्रयोग मणि रत्नों या फिर मणि वगैरह रत्नों में प्रयोग किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। और जो ये जेम्स होते हैं, रत्न वगैरह होते हैं, स्टोन्स जो होते हैं, उनको हम ज्वेलरी में भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जो ज्वेलरी होती है उसमें भी लगाते हैं, सेट करते हैं। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। तांबा एक ऐसी अन्य धातु है जिसका प्रयोग हर किसी में, यानी कि सिक्के से लेकर के पाइप तक इसका इस्तेमाल होता है तांबे का। सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्टर्स।
सिलिकॉन जिसका प्रयोग कंप्यूटर उद्योग में किया जाता है और यह क्वार्टर से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। तो एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट, तो एल्यूमिनियम कौन से एस्क से प्राप्त होता है? बॉक्साइट एस्क से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम अपने एस्क बॉक्साइट से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में, एयरप्लेन्स में किया जाता है, बॉटल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, बिल्डिंग्स में किया जाता है और यहाँ तक कि जो हम कुकिंग करते हैं, हमारा जो किचन होता है उसमें जो बर्तन होते हैं, भोजन पकाने के जो बर्तन होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का संरक्षण। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, तो इनमें बनने में जो है हज़ारों साल लग सकते हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो खनिजों के निर्माण होने में और साथ ही इन्हें बहुत ज़्यादा अधिक करने में या इनको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा साल लग सकते हैं, बहुत हज़ारों साल लग तो सकते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर, जो फॉर्मेशन यानी निर्माण की जो दर है वो बहुत ज़्यादा कम है। देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स, उसकी तुलना में जिसमें मनुष्य आज इन खनिजों का, जिस दर से मनुष्य इन खनिजों का उपभोग कर रहा है उसकी तुलना में ये खनिजों का निर्माण बहुत ज़्यादा कम दर में है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, इसलिए आवश्यक है टू रिड्यूस वेस्टेज को घटाया जाए इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, खनन करने की प्रक्रिया में। तो खनन प्रक्रिया में वेस्टेज को जितना हो सके उतना घटाना आवश्यक है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे, धातुओं का पुनः पूर्ति एक अन्य तरीका है जिसमें मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व, जिसमें खनिज संसाधनों को कंजर्व किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग करने से भी हम मेटल्स का रिसाइकलिंग करने से भी मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज। नाउ वी विल रीड अबाउट पावर रिसोर्सेज। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, तो शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्री के लिए यानी उद्योगों के लिए ज़रूरत होती है पावर की, कृषि के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और साथ ही डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में भी हमें पावर की ज़रूरत होती है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, तो ऊर्जा संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत संसाधन। तो परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में जो है हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो परंपरागत साधन, ऊर्जा के परंपरागत साधन वो साधन होते हैं जिनका प्रयोग विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिनका लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, फायरवुड यानी कि आग जलाने वाली लकड़ी और फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन, ये दो मुख्य एग्जाम्पल हैं, दो मुख्य उदाहरण हैं परंपरागत साधनों के, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत साधनों के दो मुख्य उदाहरण हैं आग जलाने वाली लकड़ी और फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है फायरवुड। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग, इसका बड़े पैमाने पर कुकिंग खाना पकाने के लिए एंड हीटिंग गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन अवर कंट्री मोर देन 50%, हमारे देश में लगभग 50% ऑफ द एनर्जी, यानी हमारे देश में ऊर्जा का लगभग 50% यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड, जो ग्रामीण लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है वो इसी ईंधन की लकड़ी से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गांव में जो लोग होते हैं वही बेसिकली फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, तो लगभग 50% हिस्सा ऐसा है गाँव का जो फायरवुड का इस्तेमाल करता है, ईंधन की लकड़ी का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स।
Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. पौधे और जानवरों के अवशेष जो कि पृथ्वी में लाखों साल पहले दब गए थे, वही अब क्या किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? हीट और प्रेशर, यानी कि ऊष्मा और दबाव के चलते यही अवशेष जीवाश्म ईंधनों में तब्दील हो गए. फॉसिल फ्यूल सच एज, और जैसे जीवाश्म ईंधनों में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी. तो ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य साधन हैं. परंपरागत ऊर्जा के मुख्य साधनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है. ये परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं. द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड. इन खनिजों का जो भंडार है वो बहुत ही सीमित है. द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन. यानी कि जिस हिसाब से विश्व की जनसंख्या बढ़ती हुई, विश्व की जनसंख्या जिस दर से इसका उपभोग कर रही है, वो दर इतना ज़्यादा है जितना कि इनका निर्माण भी नहीं होगा. मतलब कहने का ये है कि इतना ये संसाधनों का लाइफ नहीं है जितनी कि हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है. इनको यूज़ करने, कंजप्शन करने की इतनी ज़्यादा जो रेट है वो बढ़ती जा रही है. हम लोगों का जो कंजप्शन है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि ये इनका जो फॉर्मेशन है, इनके फॉर्मेशन में बनने में टाइम लगता है, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. जबकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है वो उसे बहुत जल्दी ख़त्म करती जा रही है. तो कहने का मतलब ये जो रेट है बहुत ज़्यादा अनइक्वल है दोनों की. ठीक है. सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून. और इसलिए ये जल्द ही क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे. कोयल यानी कि कोयला, दिस इज़ द मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. ये है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है. इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल. इसका प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है. इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में, सच एज आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील उद्योगों में, स्टीम इंजन, भाप के इंजनों में, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही बिजली उत्पन्न करने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयल इज कॉल्ड थर्मल पावर. कोयले से प्राप्त की जाने वाली बिजली को हम थर्मल पावर कहते हैं, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं. द कोयल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर्स एगो. द कोयला विच वी आर यूजिंग टुडे, यानी जिस कोयले का आज हम प्रयोग कर रहे हैं, वॉज फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, जो वो लाखों साल पहले उसका निर्माण हुआ था. When giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. जब पृथ्वी की परतों के नीचे फर्न यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, फर्न और दलदली जमीनें आपस में मिक्स हो गई थी, तो और आपस में मिक्स हो गई थी और पृथ्वी की परत में दफन हो गई थी, उस टाइम इस कोयले का निर्माण हुआ जिसे हम आज प्रयोग कर रहे हैं. कोयला इज देयर फॉर, इसीलिए कोयले को रेफर टू एज बरिड सनशाइन, इसलिए कोयले को एक बरिड सनशाइन के रूप में भी जाना जाता है. द लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर, यानी विश्व में कोयले के अग्रणी उत्पादक हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. द कोयल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज. अब भारत में देखा जाए तो भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड में बोकारो. तो ये कुछ एरिया हैं, कुछ स्टेट हैं भारत के जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम. द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम सिक्विकिंग बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम. तो पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल जो आपकी कारों को चलाता है, इसके साथ ही इसका ऑयल जो आपकी साइकिलों को चलाता है, मीन्स कि मोटरसाइकिल को चलाता है. बोथ बिगेन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड. तो दोनों ही जो वाहन हैं ये दोनों ही एक गाढ़े काले द्रव पदार्थ से शुरू होते हैं जिसको पेट्रोल कहा जाता है. इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स. यह चट्टानों की परतों के बीच में पाया जाता है. एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज. और जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर जो तेल के क्षेत्र होते हैं वहाँ से इसे ड्रिल करके, गड्ढा खोद करके निकाला जाता है. दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज. और इसके बाद इसे रिफाइनरी में सेंड किया जाता है, भेजा जाता है. विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, जो कि अपरिष्कृत तेल, जो गंदा तेल होता है उसको निकालते हैं.
एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालते हैं जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गई और लुब्रिकेंट्स हो गए। लुब्रिकेंट्स मतलब कुछ चिकने पदार्थ नहीं होते, जैसे ग्रीस वगैरह टाइप में होते हैं जो, तो स्मूथ वस्तुओं को निकालता है। चिकनी पदार्थ वाली जो वस्तुएं होती हैं वो उन सब पदार्थों को निकालता है। जब पेट्रोल को अलग किया जाता है उसके बाद जो अपरिष्कृत तेल बच जाता है उससे ये सामान बनाया जाता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोल और इसके डेरिवेटिव्स यानी जो इसके मूल तत्व होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ही कीमती होते हैं। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, यानी मुख्य पेट्रोल उत्पादक देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर, और अन्य मुख्य उत्पादक देश हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, और अगर भारत में देखा जाए कि भारत में मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो डिगवोई है इन असम में लोकेटेड है डिगवोई, और बॉम्बे हाई इन मुंबई, मुंबई का बॉम्बे हाई, असम का डिगबोई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, और कृष्णा और गोदावरी नदियों में ये पेट्रोल जो है मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट बच गया है हमारा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। Thank you so much for watching this video. Please do comment, like and share, and do subscribe this channel. Thank you so much.